मेरा नाम डॉक्टर फराह सादिक है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आज मैं एक नए टॉपिक या मौजू के साथ आई हूँ और वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम अपनी इत्तला में हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो इसकी अलामात होती हैं और बाज़ औक़ात इसकी कोई अलामात भी ज़ाहिर नहीं होती। अब पहली बात तो ये कि हाइपरटेंशन होता क्या है या हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारी खून की शरेयानों में खून एक दबाव के साथ जो है वो बह रहा होता है। वो दबाव जो खून की शरेयानों की दीवारों के ऊपर पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक खास मिकदार में ये ब्लड प्रेशर जरूरी होता है ताकि हर जिस्म के हिस्से तक खून जो है वो प्रॉपर मिकदार में पहुंच सके और उस खून के जरिए ऑक्सीजन जिस्म को मिल सके। लेकिन जब उस दबाव की मिकदार बढ़ जाती है तो वो फिर सेहत के लिए मुज़र हो सकता है और उसको हम फिर हाई ब्लड प्रेशर का नाम जो है देते हैं। अब इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? इसकी अलामात हो सकती हैं सर में दर्द शदीद, इसके अलावा ये कि आंखों के सामने अंधेरा या बाज़ औक़ात बीनाई का चला जाना, बाज़ औक़ात सीने में दर्द या जकड़न, हार्ट अटैक की सूरत में भी हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट कर सकता है। बाज़ औक़ात इसकी पहली ही जो अलामत होती है वो फालिज का अटैक हो सकता है। बाज़ औक़ात ये गुर्दों को भी फेल कर सकता है जो इसकी पहली अलामत हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसकी कोई भी अलामत नहीं होती और वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब इसकी कोई अलामत ज़ाहिर होती है जैसे सर में दर्द या सीने में जकड़न, तो हम फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेते हैं और उसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसकी कोई अलामत नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा और कोई भी शरेयान इस शदीद दबाव के ज़रिए से हट सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम 40 साल के बाद लाजमी तौर पे और 40 से पहले भी अपना ब्लड प्रेशर रूटीन में ज़रूर जो है वो डॉक्टर के पास जाके चेक करना है। 40 के बाद इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा या आपको शुगर का मसला या कोई और बीमारी होगी, तो रूटीन स्क्रीनिंग और रूटीन के जो चेकअप्स हैं वो होने चाहिए। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि यंग लोगों के अंदर भी ब्लड प्रेशर की जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए मैं अपने यंगस्टर्स को भी ये कहूँगी, जो भी यंग बच्चे हैं, कि वो भी जब भी उनको मौका मिले वो एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करें। अब ब्लड प्रेशर जो है अगर फर्ज करें एक दफ़ा उसकी तशखीस हो गई तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज फिर वही है जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अद्वियात और नंबर 2 जो है वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अद्वियात में कौन सी अद्वियात आपको सूट करेंगी ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा और वो इस चीज का तायुन करता है आपकी उम्र को देखते हुए और इसके अलावा ये देखते हुए कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है और उस हिसाब से फिर आपकी दवाई जो है वो आपको सेट करता है। अमूमन ये होता है कि थोड़ी दवाई से शुरू किया जाता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये नहीं होता कि आप पहली दफा जाएं और आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना हो तो आप मायूस हो जाइए। नहीं, आपको बार बार उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जब भी वो आपको बुलाएगा और ब्लड प्रेशर का एक रिकॉर्ड रखना पड़े शायद उसके डॉक्टर की हदायत पर आपको और उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा आपने तहम्मुल के साथ उस डॉक्टर के पास जाना है और अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको सेट करवाना है। सेकेंडली अद्वियात के बाद आ जाता है कि इसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें यह है कि नमक, नो एडिड सॉल्ट, यानी आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि आप नमक को बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन जो हम छिड़क छिड़क के पाकिस्तानी लोग नमक खाते हैं जैसे कि माल्टे के ऊपर, खीरे पर या उबले हुए अंडे पे, वो इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि नमक अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नमक की एक सलाहियत होती है कि ये अपने साथ पानी को भी जज़ब कर लेता है। तो जब पानी और नमक मिलके खून की शरेयानों में खून का जो वॉल्यूम या हजम बढ़ा देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो नमक की परहेज है और इसके अलावा जो इसके साथ जो खतरनाक चीजें हैं उसकी भी हमने परहेज करनी है, जिसमें चिकनी चीजें हैं, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट से मेरी मुराद है कि जैसे देसी घी या डीप फ्राइड चीजें जो हैं उनसे जो है वो बचना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर आना और इसके अलावा हफ्ते में कम से कम 5 दिन हम मरीजों को ये कहते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं कि वो चहलकदमी करें और बेशक वो कम से शुरू कर दें, 5 से 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको 20 से 25 मिनट तक जो है वो लें। तो ये वजन जब आप कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर में वाज़ेह तौर पे कमी आती है और अगर आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम हो जाए
तो बहुत ज्यादा इस चीज के चांसेस हैं कि आपकी दवाई की जो मिकदार है वो भी कम हो जाए, और बसा औकात ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको दवाई से छुटकारा ही मिल जाए। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि ज्यादातर जो मरीज हैं ब्लड प्रेशर के, उनकी जो दवाई है वो उनको सारी जिंदगी जो है खानी पड़ती है, क्योंकि ये भी शुगर की तरह एक कंट्रोलेबल डिजीज है, यानी कि इसको हम दवाई के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए। लेकिन हम इसको ये नहीं कर सकते कि 10-12 दिन हमने दवाई खाई और ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछें और मैं उसका जरूर आपको जवाब दूंगी। बहुत शुक्रिया।